सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। और गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ राजन सीरीज से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 2 है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देखिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से रीड करते हो पढ़ते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे आज पार्ट 2 है। कल हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और आपको डेली रात के 9 बजे मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि जो अपनी तैयारी है बहुत ही अच्छे से आप कर सको, क्योंकि आपके पास जो टाइम मिला है इसका भरपूर लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने कल ये बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि क्यूब रूट -64 इंटू क्यूब रूट 729 का मान ज्ञात कीजिए, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नांकित चित्र में कोण PQS बराबर 35 डिग्री है तथा कोण QRP बराबर 40 डिग्री है, तो कोण SPQ बराबर क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न को लेकर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा घबराना नहीं है कि ये कैसे लगेगा, हमें तो समझ में ही नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको कर सकेंगे। कैसे करेंगे ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा और बहुत सारे प्रशिक्षकों आप इसका आंसर आसानी से कर भी सकते हैं। बट देखिए, इसको क्या रहा है, हमने कल आप सभी को बताया था कि देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, आप इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कल मैंने एक प्रश्न जो पूछा था आपके सिलेबस में इस तरीके से था, ठीक है। और यहाँ पर 2 बिंदु यानी PQE मान लीजिए कुछ भी, और यहाँ से O, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से था और कोण का मान दिया था या कुछ भी। तो ये अगर 20 यानी 40 डिग्री का रहेगा तो पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पर ये पूछे इसी बिंदु से कि जो आपका यहाँ पे PTQ कोण का मान क्या होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को बताया था कि अगर बीज केंद्र में O 40 डिग्री है, तो अगर ऊपर पूछता है यहाँ पे तो ये कितने का होगा, इससे कम मतलब आधा होगा तो 20 का होगा। ये पहला नियम हमने आपको बता दिया। अब देखिए, दूसरा जो नियम बता रही है इसी सवाल के अकॉर्डिंग आप लगा लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। हमने सबसे पहले एक वृत्त क्लिक किया, मतलब वृत्त बनाया, ठीक है। 2 बिंदु लिया जैसे PQ, ठीक, इसको हमने लाइनिंग किया और ये कोण कह रहा है, यानी कोई भी एक कोण बनाना है हमें, तो हम इस तरीके से एक और बिंदु यहाँ पे मारेंगे जिसका नाम आप रख सकते हो S, ठीक है। और इसको हम ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसी P और Q से एक और हम कोण बनाते हैं, जैसे कि इसको हम एक और कोण बना देते हैं और इसका नाम हम यहाँ पे T रख देते हैं, ठीक। एक और इसी P और Q से हम एक और कोण बना सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। तो हमने यहाँ पे 3 कोण बनाया, इतना बस आप देख के चलिए, हमने 3 कोण बनाया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कि सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कोण QRP 40 डिग्री का है, यानी कोण यहाँ पे आप T मान लीजिए या R मान लीजिए, आप इसको छोड़िए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर फॉर एग्जांपल ये अगर कोण मतलब एक तो मान देता ही है कि बोल देगा कि ये इतने डिग्री का है, तो यहाँ पे कोण PQS कितने का होगा, ठीक। या कोण यहाँ पे Z रख लीजिए, कोण PZQ कितने का होगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी को बता रही हूँ ताकि आप समझ सके। यहाँ पे PQT जो दिया है, कोण PTQ जो दिया है वो कितने का दिया है, तो 30 डिग्री दिया है, ठीक है। 30 डिग्री दिया है, मैं इस सवाल को नहीं लगा रही हूँ, है ना। यहाँ पे कोण PTQ जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है, यानी ये अगर 30 डिग्री का रहेगा और पूछेगा कि कोण PZQ कितने का होगा, कोण PSQ कितने का होगा, ठीक है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कितना भी कोण बना लेंगे तो वो उतना का ही रहेगा। तो ये आप नियम मतलब याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप इस तरीके से अगर सवाल पूछता है तो टाइम नहीं लगेगा, आसानी के साथ आप इसका आंसर कर सकेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जिस तरीके से सवाल पूछा है उसी के अकॉर्डिंग अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसका आसानी के साथ आंसर कर सकेंगे। देखिए कह रहा है कि निम्नांकित चित्र, यानी पहले से ही फिगर बना हुआ है। तो आपके सीरीज में इस तरीके से फिगर बना है, वृत्त एक बना हुआ है ऐसे, ठीक है। पहला कोण बना है PQS, ठीक है, जो कि 35 डिग्री का है। तो हम इस तरीके से दो बिंदु लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसको PQ और यहाँ पे S, ठीक है। कोण PQS यानी Q, यानी यहाँ पे ये कितना है 35 डिग्री है, ठीक है। तो जब ये 35 डिग्री का है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से कह रहा है कि कोण QRP 40 डिग्री का, यानी कोण QRP इस तरीके से एक और बनाया है जो कितने का है, तो यहाँ पे 40 डिग्री का है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब देखिए, अब जैसे मैंने आप सभी को बताया, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे तो अब बहुत ही, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि जब ये 40 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, ये भी 40 डिग्री का ही होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण SPQ ही पूछा है, कोण SPQ, तो ये भी कितने का ही होगा, तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा। तो अभी तो आपने क्योंकि पता है तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर इसका 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक कोण जो होता है उसका जो योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो जब ये 35 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे आइए जानते हैं। तो आप इसको अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 40 प्लस 35 प्लस, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये इसका जो मान है वो कितना है ना, हम इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हम इसको x मान लेंगे। और हमें ये पता होता है कि 3 कोण, यानी जो एक कोण होता है उसका जो योग होता है 180 होता है। तो यहाँ पे हम इस 180 मान रखेंगे, फिर 40 और 35 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, x करेंगे x, और यहाँ पे 180 और 75 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 105 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया 105 डिग्री। तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकेंगे। फिलहाल अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये 40 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है कि कोण SPQ जो हो जाएगा वो 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए, ठीक है। और ये BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम अपने स्केल की सहायता से, ठीक है, जो भी आपका स्केल हो सेंटीमीटर में, तो वहाँ पे आप 3.5 सेंटीमीटर का अपने प्रकार की सहायता में इस तरीके से ले लीजिए। उसके बाद से उसी नाप से एक वृत्त बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वृत्त बना दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो त्रिज्या है वो कितने का है, तो 3.5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद कह रहा है कि उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, यानी हम कोई भी एक बिंदु P ले लेंगे यहाँ पे कहीं से भी। सो यहाँ पे हमने एक बिंदु P ले लिया और यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा क्या, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, सिंपल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनाए यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए ये आपका केंद्र है। अब जैसे 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, एक रेखा खींचते हैं, इसको कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक। यहाँ से हम केंद्र लेते हैं और यहाँ से एक चाप चलाते हैं, फिर यहाँ से हम चाप चलाते हैं ऐसे, और ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो हम P को ऐसे ही करेंगे, ठीक।
यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक नाप लेंगे, यहाँ पे एक लाइनिंग है, एक लाइनिंग खींच लीजिए आप ऐसे, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक चाप चलाएंगे तो यहाँ पे चाप चलेगा, फिर यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे चाप चलेगा, और उसके बाद से क्या होगा कि ये जो है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस तरीके से स्पर्श रेखा, इसको यानी सिंपल का है कि स्पर्श रेखा बनाइए, तो आप सिंपल 90 डिग्री का कोण यहाँ पर आप देख सकते हैं और 90 डिग्री कोण आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही ईजी भी है। चलिए आगे बढ़। अब देखिए यहाँ पे 14 प्रश्न है, log 10 1 का मान बताइए। तो इसको हम कैसे करेंगे? सो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, log 10 पे हम क्या लिखें, यानी जैसे कि हम यहाँ पे 5 पे क्या कौन सी ऐसी घात लगाएं जो कि इसका जो मान है वो 1 आ जाए, ठीक है। सिंपल यही कह रहा है। जैसे 6 है तो हम यहाँ पे कौन सा इस पे मतलब घात रखें कि इसका जो मान है वो 1 आए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इस पे 0 मान रखते हैं तो इसका जो मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल पूछा है कि log 10 1 का मान बताइए, तो log 10 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 प्रश्न है कि यदि a बराबर ब्रैकेट में 6 8 11 है और b बराबर 5 11 13 है, तो a, यहाँ पर देखिए मैंने कल आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाया था, ये क्या होता है, यूनियन होता है, और ये जो होता है इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन यानी कॉमन, ठीक है, और यूनियन मतलब हम संग में सभी को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो A और B में आप यहाँ पर कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 6 इसमें है बट इसमें नहीं है, 8 इसमें है बट इसमें नहीं है, 11 इसमें भी है और इसमें भी है। तो A इंटरसेक्शन B बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रैकेट में 11, और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 आपका प्रश्न है कि समुच्चय A बराबर ब्रैकेट में 2 3 5 है और B बराबर 5 7 3 है, तो A माइनस B को ज्ञात कीजिए। और ये 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए कह रहा है कि A माइनस B, यहाँ पे ना संघ पूछा यानी ना यूनियन पूछा है ना इंटरसेक्शन पूछा है। क्या करना है कि A और B में से यानी जो भी आपका नंबरिंग दिया है इन दोनों को आपस में घटा देना है और कुछ नहीं करना है। सो फ्रेंड्स आप इसको आप जोड़ के घटा लो या कैसे भी घटा लो, ठीक। तो सिंपल क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए A बराबर क्या दिया है, तो 2 3 5 दिया है। B बराबर क्या दिया है, तो B बराबर दिया है 5 7 3। अब इसको घटाना है, कुछ नहीं करना है, घटाना है। 5 से 5 कट जाएगा, यानी 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब देखिए 7 और 2 बचा है, अब 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो A माइनस B बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 5 और 5 कट जाएगा, देखिए मैं गलत कर रही थी, ठीक है। यहाँ से 5 और 5 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5। जी हाँ फ्रेंड्स, राइट है यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है और ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि -12 बटे में 7 मल्टीप्लाई -14 बटे में 27 बराबर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया -8 बटे में 45 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 16 को सरल कीजिए। 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम इसको कट कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। आपको बोर्ड मास नियम पता होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को करते हैं, फिर जो भी है भाग मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में हम घटाते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो 12 और 27 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको 3 से काटिए तो ये 3 से जाएगा 4 बार में और 27 जाएगा यहाँ पे 9 बार में। 7 से 1 और ये 14 जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ से 8 और ये जाएगा 2 बार में, फिर ये 9 से जाएगा 45 5 बार में। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी -4 मल्टीप्लाई 1
और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई -2/9, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा है यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे दूसरा है आपका 1/5 मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 है, जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और बटे में 2, ठीक है, यही है। सो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, पॉडमास के नियम से यहाँ पे माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे 9 एकम 9 होगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है जगह की। सो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, है ना। अब देखिए फिर से मैं आप करके दिखा दे रही हूँ, ये कट जाएगा आपका 3 से 4 बार में, ये 9 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ये जो कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, -4 1 मल्टीप्लाई 2 9, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस यहाँ पे देखिए -1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखिए हम इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस है सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, तो जब माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जब यानी ब्रैकेट में माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, 9 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 9 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर से देखिए 90 को 9 में भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 और 10 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्योंकि 90 है, 10 में 90 का भाग दीजिए तो आपका जाएगा 9 बार में, 9 का एक मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 89 और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 और यही इसका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि घातांक का सवाल है कि 3 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 5 गुणे 3 पे घात -9 गुणे 3 पे घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 3 3 3 3 जो आधार है वो क्या है, सेम है। तो जब आधार सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जो भी घात रहते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 5, ठीक है, 5 सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, 4 प्लस 5 प्लस -9 प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए और यहाँ पे जो माइनस है इसको घटा दीजिए। तो 4 और 5 कितना होता है, 9, 9 2 कितना होता है 11, 11 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो क्योंकि प्लस और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा और इसका आंसर जो आ जाएगा 9। वेरी सिंपल। देखिए 19 का प्रश्न है कि 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 का गुणनफल। तो ये देखिए सूत्र पे आधारित है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 4x स्क्वायर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2x पे घात 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे आप y और यहाँ पे 3 और इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको भी आप किस तरीके से लिख लेंगे, एक को प्लस में लिख लेंगे, एक को माइनस में। तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस y 3
और एक को लिख लेंगे यहाँ पे 2x 1 मिनट 2x माइनस वाई बटे में 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा 2x प्लस वाई बटे में 3 और 2x माइनस वाई बटे में 3। ठीक है, चलिए लास्ट आज का प्रश्न है कि यदि 8x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। BTC 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। कैसे इसको करेंगे? सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस तरीके से 8 अनुपात x यहाँ पे ये समानुपात में रहेगा। ठीक है, 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 18, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 18 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब x और यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा और 144 किसका है? तो ये 12 का है। तो इस तरीके से x का मान जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका बहुत ही अच्छे से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है, और आप अगर फिर से आप वीडियो को रिवीजन करके देखिए, अगर जो कुछ भी अगर चीज़ आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप उसको समझ के उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा और आप डीपली से या अच्छे से समझाइए, क्योंकि आपका फीडबैक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बताएं, हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं तो आपका भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बताएं कि क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस बोलिए। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक भी करिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में 10 बजे वाली क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।